Hello friends, most welcome to our channel. This is Prakash Kumar with you. It is first video on my YouTube channel. Today we are going to about tenses. टेंस एक ऐसा टॉपिक है जो हम 5th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं. इट इज़ वेरी कॉमन टॉपिक. तो आज हमारा फर्स्ट टॉपिक रहता है टेंस के बारे में. हम सीखेंगे टेंसेस के बारे में. टेंसेस जिसे हिंदी में बोलते हैं काल बोलते हैं. काल बोलते हैं. ये ऐसा टॉपिक है जो प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है. जैसे हम बात करें 6 से लेकर 10th तक के लेवल की बात की जाए तो उसमें भी टेंसेस के क्वेश्चन आते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी टेंस के रिलेटिव क्वेश्चन आते हैं. तो उससे हम इसके बाद में इसके डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ टेंस या फिर काइंड ऑफ टेंस. उससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इसको पढ़ा कैसे जाए, किस प्रकार से पढ़ते हैं, कितने प्रकार से पढ़ते हैं. ये इंपॉर्टेंट है. कोई भी हम जब टॉपिक पढ़ते हैं तो इंपॉर्टेंट ये होता है कि उसको पढ़े किस हिसाब से, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से बिल्ड हो जाए. तो हम एक स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार से. तो पहला इसमें टेंसेस को पढ़ते हैं तो उसमें एक होता है ट्रांसलेट का पार्ट होता है. ट्रांसलेट का एंड जैसे बोलते हैं अनुवादकारी. अनुवाद टेंस को 2 प्रकार से पढ़ा जाता है. एक अनुवाद के कार्य, जैसे एक हिंदी को कोई भी सेंटेंस है वह घर जाता है, वह घर जाता है. अब एक तरीका होता है अनुवाद के रूप में. इसको इस प्रकार से पढ़ा जाएगा कि ऐसी हिंदी में कोई सेंटेंस लिखा होता है उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करता है. एक तरीका ये होता है टेंस पढ़ने का. और दूसरा तरीका होता है फिल द करेक्ट फॉर्म. फिल द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. यानी कि क्रिया का सही रूप भरे. दूसरा तरीका ये होता है जैसे एक सेंटेंस दे रखा है, ही डैश डैश गो टू जयपुर, जयपुर यस्टरडे. टेंस को 2 तरीके से पढ़ा जाता है. एक तरीका है कि उसको अनुवाद करके, कोई भी हिंदी का सेंटेंस दिया रहता है तो उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करके बोलते, लिखते, समझते. एक तरीका ये होता है. दूसरा तरीका ये होता है कि फिल द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. यानी कि किसी भी एग्जाम में आप जाके देखोगे, कोई भी क्वेश्चन उठा के देखो तो इस प्रकार से पूछा जाता है. 6 से लेकर 10 तक का एग्जाम में भी इस प्रकार से पूछे जाते हैं. राजस्थान के कोई छोटे बड़े एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एलडीसी, पटवार, ग्राम सेवक, उसमें भी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो इसको 2 तरीके से पढ़ा जाता है और एक साथ दोनों को पढ़ना थोड़ा इम्पॉसिबल रहता है क्योंकि ये ज्यादा इतना इजी समझ में नहीं आ पाता है. एक स्पोकन इंग्लिश होती है. कई साथियों की डिमांड ये रहती है कि ट्रांसलेट पार्ट की हमें इंग्लिश बोलनी सीखनी है, लिखनी सीखनी है, वो किस प्रकार से होगी. तो वो एक तरीका ये है टेंस को सीखने का. और दूसरा तरीका ये एग्जाम में क्वेश्चन आए तो उसको कैसे अटेम्प्ट करते, मैक्सिमम नंबर मार्क कैसे करते हैं, स्कोर कैसे करते हैं, वो एक तरीका है. और ये है बोलने, सीखने, लिखने का तरीका. तो हमारा ये जो बैच है स्पेशली बोर्ड क्लासेस, नॉन बोर्ड क्लास 6 से लेकर 10 तक, इसके साथ एलडीसी, पटवार जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम आते हैं उसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं. तो उसको कैसे किया जाए, तो बैच स्पेशली जो ये रहेगा फर्स्ट वो इस प्रकार का रहेगा. सेकेंड टाइप का करेक्ट फॉर्म द वर्ब वाला रहेगा कि क्रिया का सही रूप कैसे भरा जाता है. उसके बाद हम सेकेंड जो हमारा बैच हम स्टार्ट करेंगे वो ट्रांसलेट को लेकर करेंगे. कि इंग्लिश का एक सेंटेंस है इसको हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करते हैं. जैसे कई आप वीडियोस देखे होंगे, कई टीचर ये पढ़ाते हैं कि जैसे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, उसके साथ ऑब्जेक्ट आता है. ये आता है सब्जेक्ट, वर्ब. वर्ब 2 प्रकार की, एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट. इसके थ्रू आप इस सेंटेंस है इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो. जैसे वह के लिए क्या आता है, ही. अब जाता, तात के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है. जाने को गो बोलते हैं, उसके साथ ईएस लगेगा. जब टेंस पढ़ेंगे सेकेंड बेंच के अंदर तब ही गोज, गो के साथ टू लगता है. और घर के लिए होम. तो इस प्रकार से टेंस है, सेंटेंस है, इसको ट्रांसलेट करते हैं. लेकिन सेकंड टाइप ये है कि जो एग्जाम में इस प्रकार से आते हैं इसको कैसे करते हैं. तो इसकी एक ही चीज याद रखनी, एक तो पहचान. एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस के अंदर उसी टेंस की पहचान दे रखी होती है. और सेकंड होती है उसकी हेल्पिंग वर्ब हमें याद होनी चाहिए. इस सेंटेंस को सॉल्व करते जैसे यह लिखा हुआ है यस्टरडे. यस्टरडे एक एडवर्ब है, एडवर्बियल्स इसे बोलते हैं. एडवर्ब जैसे हिंदी में क्रिया विशेषण आप बोलते हैं वही ये एडवर्ब है. ये समय सूचक एडवर्ब है, यानी एडवर्ब ऑफ टाइम है. यस्टरडे, यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल. और बीता हुआ कल आता है पास्ट टेंस के अंदर. कौन से टेंस के अंदर, बीता हुआ कल, पास्ट जिसे बोलते हैं भूत बोलते हैं, पास्ट टेंस के अंतर्गत आता है. और पास्ट टेंस में एक ही चीज यूज होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म. कौन सी होती है पास्ट टेंस में, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है.
यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल, बीते हुए कल आता है वो पास्ट टेंस में आता है और पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। तो यहां पर सेकंड फॉर्म गो और गो की फर्स्ट फॉर्म गो, सेकंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म गोन होती है। इस प्रकार से टेंस सीखने से पूर्व ये आपको याद होना चाहिए, वर्ब की फॉर्म में याद होनी चाहिए। जो हमारा शॉर्ट वीडियो आपको मिलेगी गो वेंट गो, थर्ड फॉर्म तीनों की याद होनी चाहिए। वर्ब दो प्रकार की रूप के आधार पर, एक होती है रेगुलर इरेगुलर, तो ये इरेगुलर क्योंकि अपना रूप चेंज कर देती है, और एक ईडी लगती है जिसे रेगुलर वर्ब बोला जाता है। तो इस प्रकार की वर्ब याद होनी चाहिए। और ये सेंटेंस है वो पास्ट टेंस का कैसे पहचाना, एडवर्बियल से। तो इसी प्रकार से हम सारे टेंस पढ़ेंगे, 12 टेंस पढ़ेंगे। 12 टेंस के अंदर उसकी पहचान और हेल्पिंग वर्ब वो कैसे भरती है, रिक्त स्थान, ये सीखेंगे। तो ये यस्टरडे एक पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म, और गो की सेकंड फॉर्म वेंट, तो यहाँ पर आ जाएगा वेंट आ जाएगा। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो हमारा बैच रहेगा पूरा, वो रहेगा सेकंड टाइप का रहेगा। इसके अंदर हम सीखेंगे टेंस और टेंस की पहचान और हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि हमारे बोर्ड एग्जाम हो, नॉन बोर्ड हो, दूसरी क्लासेस हो, सब में इसी प्रकार की क्वेश्चन आते हैं। तो इसको हम सही से अटेम्प्ट करें और नंबर अधिकतम स्कोर करें। तो इसको लेकर स्टार्ट करते हैं। विदाउट डिले वी लेट्स टुडे स्टार्ट सेशन। अब हम बात करते हैं काइंड ऑफ टेंस के बारे में। काइंड ऑफ टेंस के बारे में, टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस 3 प्रकार के होते हैं। बेसिकली मेन टेंस होती है 3 प्रकार की होती है, और तीनों के 4 पार्ट होते हैं। काइंड ऑफ टेंस, काल के भेद, काल के भेद। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। सेकंड होता है पास्ट टेंस, पास्ट टेंस को हिंदी में बोलते हैं भूतकाल। थर्ड होता है फ्यूचर टेंस। मॉडर्न ग्रामर के अंदर फ्यूचर टेंस को इंक्लूड नहीं किया गया है, क्योंकि फ्यूचर टेंस जैसे बोलते हैं भविष्यकाल, भविष्यकाल कोई निश्चित नहीं होता, एक ये कल्पना होती है, तो इसको नहीं माना गया मॉडर्न ग्रामर के अंदर। लेकिन ओल्ड ग्रामर के अंदर आता है ये टेंस, और क्वेश्चन एग्जाम में भी आती है। तो इस प्रकार से हम इसको भी साथ में लेकर चलेंगे। पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल, और प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान, जो वर्तमान यानी अभी जो चल रहा है, और पास्ट यानी बीत चुका, भविष्य यानी आगे आने वाला। तो ये काइंड ऑफ टेंस या टाइप्स ऑफ टेंस, ये देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। 3 फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, सेकंड पास्ट टेंस एंड थर्ड फ्यूचर टेंस। और इन प्रत्येक तीनों के 4 भाग होते हैं, यानी कि एक टेंस के 4 भाग, इसी टेंस के 4 भाग, इसी के 4 भाग होते हैं। इसी प्रकार तीनों को मिलाकर 12 टेंस बनते हैं, और हम 12 वीडियोस के अंदर 12 टेंस सीखेंगे। वो किस प्रकार से सीखेंगे मैंने पहले डिस्कस किया। अब प्रत्येक टेंस के कौन कौन से, जैसे प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस के अंदर आ जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहला इसका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेकंड है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फोर्थ नंबर का है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये 4 प्रकार के प्रेजेंट टेंस के भाग हो गए। इसी प्रकार 4 प्रकार के पास्ट के, जैसे पहला पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस। थर्ड है पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। फोर्थ नंबर का है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इन दोनों चीजों में आप ये नोटिस किया होगा कि दोनों में कॉमन आ रहा है, इंडेफिनेट इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस। तो ये 4 ही बेसिकली होते हैं, आगे के बस चेंज होते हैं, प्रेजेंट की जगह प्रेजेंट, पास्ट की जगह पास्ट, और फ्यूचर की जगह फ्यूचर हो जाती है।
इंडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित, कंटिन्यूस का मतलब होता है निरंतर या जारी या सातत्य बोलते हैं, और परफेक्ट का मतलब पूर्ण, और परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब पूर्ण व सातत्य। और इस प्रकार से पास्ट इंडेफिनेट को अनिश्चित भूतकाल, पास्ट कंटिन्यूस को सातत्य भूतकाल, पास्ट परफेक्ट को पूर्ण भूतकाल और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को पूर्ण व सातत्य भूतकाल बोला जाता है। तो इसी प्रकार फ्यूचर टेंस के अंतर्गत भी फर्स्ट भाग फ्यूचर इंडेफिनेट, सेकंड फ्यूचर कंटिन्यूस, थर्ड फ्यूचर परफेक्ट, फोर्थ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर इंडेफिनेट अनिश्चित भविष्यकाल, फ्यूचर कंटिन्यूस सातत्य भविष्यकाल, फ्यूचर परफेक्ट पूर्ण भविष्यकाल व फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस पूर्ण व सातत्य भविष्यकाल कहा जाता है हिंदी के अंदर। इसी प्रकार से काइंड ऑफ टेंस, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस, फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, सेकंड पास्ट टेंस एंड थर्ड फ्यूचर टेंस। इन्हीं के चार पार्ट होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये सेम के सेम, बस आगे वाले फ्यूचर की जगह फ्यूचर, पास्ट की जगह पास्ट और प्रेजेंट की जगह प्रेजेंट यूज हो जाते हैं। तो ये इस प्रकार से टोटल मिलाकर हमारे 12 टेंस बनते हैं और 12 ही टेंस हम 1 बाय 1 करके सीखेंगे। अब हमारा फर्स्ट रहेगा टॉपिक प्रेजेंट इंडेफिनेट। इट इज फर्स्ट टॉपिक प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं अनिश्चित वर्तमान काल कहा जाता है। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि हम टेंस में एक पहचान और हेल्पी वर्ब देखेंगे। तो इस टेंस की पहचान है, क्या पहचान है कि यदि कोई भी सेंटेंस आता है हम कैसे पहचाने कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का सेंटेंस है और वहां पर क्रिया का सही रूप कैसे भरे। तो पहचान, जैसा एक सेंटेंस दिया, ये यूजुअली डैश डैश टेक डिनर एट 8 o'clock, तो ये सेंटेंस है। अब कैसे पहचाने कि ये कौन से टेंस का है, तो इसकी पहचान इजीली दे रखी, यूजुअली दे रखा है। यूजुअली क्या है? यूजुअली एक एडवर्बियस है जो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की है। कौन से टेंस की? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की है यूजुअली। तो यूजुअली के आधार पर मैंने ये पहचाना कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट का है। तो और कौन से वर्ड है प्रेजेंट इंडेफिनेट के जिनसे हम ये पहचान सकते हैं कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट का है? तो उसके एडवर्बियस में एक ऑलवेज आता है। यदि ऑलवेज आए तो वो प्रेजेंट इंडेफिनेट का होता है। इसके साथ ऑफन, समटाइम्स, यूजुअली, जनरली, फ्रीक्वेंटली बारंबार, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, इस प्रकार से। सेल्डम, रेयरली, नेवर, डेली, रेगुलरली, एवरी प्लस टाइम, जैसे एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी डे, इस प्रकार से। और इसके साथ अदर यूज की बात की जाए तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य, जो सभी जगह एक ही बात है, वो एक सत्य बात है। जैसे सूर्य है पूर्व दिशा में उदय होता है, द सन अराइजेस इन द ईस्ट, द अर्थ मूव्स या रिवॉल्व अराउंड द सन। इसी प्रकार से यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी कि सूर्य है वह पूर्व दिशा में उदय होता है, तो द सन अराइज इन द ईस्ट। तो ये कैसे एक सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के अंदर आते। इसके साथ हैबिचुअल एक्शन यानी कि आपके आदतन कार्य के, आपकी आदतें क्या, आपकी लेट उठने की आदत है, लेट स्कूल जाने की आदत है, लेट ऑफिस जाने की आदत है, या फिर स्मोकिंग की आदत है, तो इस प्रकार से, या फिर ज्यादा बोलने की आदत है, तो वो आदतें आपकी आ जाती है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के अंतर्गत आती है। तो ऑलवेज की बात की जाए, ऑलवेज यानी हमेशा, ऑफन यानी प्राय अक्सर, समटाइम्स यानी कभी कभार, यूजुअली, जनरली, नॉर्मली, तो ये सारी यानी सामान्यतः, साधारणतः इन्हें कहा जाता है। फ्रीक्वेंटली बारंबारता, सेल्डम कभी कभार, रियरली यानी रेयर केस में ऐसा होता है, नेवर यानी कभी नहीं, डेली यानी रोजाना, रेगुलरली निरंतर, एवरीडे यानी प्रत्येक दिन। इस प्रकार से ये एडवर्बियस है। यदि किसी सेंटेंस के अंदर ये एडवर्बियस आती है तो हम यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। जैसे टेक है, टेक एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हम यहाँ यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उससे पहले एक और चीज कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सब्जेक्ट कैसा हो, सिंगुलर हो, तो हम यूज करेंगे, सिंगुलर हो तो हम यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस, ई एस व आई ई एस का यूज करेंगे। ये किसके साथ? वर्ब के साथ।
यदि किसी सेंटेंस के अंदर ये एडवर्बियस आती है, ये वाली एडवर्बियस आती है, तो हम यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म। और यदि सब्जेक्ट इधर सिंगुलर है तो वर्ब के साथ हम एस लगाएंगे, ईएस लगाएंगे, आईएस लगाएंगे। जैसे यहाँ यूजुअली आ गया, कौन सा टेंस हो गया, यूजुअली आ गया, तो ये टेंस हो गया प्रेजेंट इंडेफिनेट। इसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे टेक है तो हम टेक का क्या करेंगे, टेक करेंगे। पर यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही सी इट नेम, ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, तो ही के साथ किसका यूज होगा, एस हो जाएगा। अब एस का यूज कहाँ हुआ, ई एस क्यों नहीं किया, तो अब ये डिस्कस करते हैं कि एस का यूज कहाँ होता है और ई एस का यूज कहाँ होता है, आईएस का यूज कहाँ होता है। तो इस प्रकार से अब कौन सी वर्ब के साथ किस प्रकार से यूज होते हैं, तो हम देखते हैं। पहले ईएस का यूज, आईईएस का यूज। कोई भी वर्ब हो और वर्ब के अंत में यदि वाई हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो तो इस वाई को आपको हटा देना है और वहां पर आईईएस जोड़ देना है। इस प्रकार से क्राई, वाई, वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो वाई को हटा दीजिए और क्राई का क्राई हो जाता है। कब, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में। और यदि ये वाली एडवर्बियस आती तब ऐसा करना है, हर किसी टेंस में नहीं करना है। यदि ये एडवर्बियस आती है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, और यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वहां पर भी हमें, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये फॉर्मूला यूज करना है, एस ई एस आई एस का यूज करना है। इसी प्रकार यदि लिखूं मैं बाई, बाई एन खरीदना, बाई, बाई से पहले वोवेल है तो अब वाई को हटाना नहीं है, सिर्फ एस जोड़ देना है, सिर्फ एस जोड़ना। यदि वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटाना और आईएस जोड़ देना है। इसी प्रकार से हमने सीखा आईएस का यूज, ये लिमिटेड एक कैरी के साथ होता है और बाकी जनरली ज्यादातर इसका यूज नहीं होता है हर वर्ब के साथ। अब आता है आईएस का यूज, सॉरी आईएस का यूज हो गया, ईएस का यूज। ईएस के यूज के अंतर्गत हम सीखेंगे यदि किसी वर्ब के अंत में ओ हो, एक्स हो, डबल जेड हो, एस हो, डबल एस हो, एस एच हो और सी एच हो तो हमें वहां जोड़ना पड़ता है, ई एस जोड़ना पड़ता है। कहाँ, जैसे गो, गो है कौन से टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट गो है, तो गो के अंत में क्या है, ओ है, ओ है तो हम यहां जोड़ देंगे, ई एस जोड़ देंगे। बज, बी यू डबल जेड है तो इसके साथ में ई एस जुड़ जाएगा। पी ए डबल एस है, यहाँ अंत में डबल एस है तो यहाँ ई एस जुड़ जाता है। टीच में टी ई ए सी एच, यहाँ सी एच है, ई एस जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से यदि किसी वर्ब के अंत में ये लेटर होते हैं तो वह ई एस जुड़ेगा, यदि वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई हट जाएगा, आई एस जुड़ जाएगा, वाई से पहले वोवेल है तो एस लग जाएगा। और यदि दो रूल ये काम करते हैं तो ठीक है, यदि नहीं करते तो सभी के साथ एस का यूज, जैसे टैग के साथ टैक्स हो गया, क्योंकि बाकी ये दोनों रूल काम नहीं करे तो टैक्स, बाकी सभी के साथ किसका यूज होगा, टैक्स का यूज होगा। अब बात आती है, ये तो साधारण वाक्य में, यदि इसी वाक्य में यहां पर मान लो कि ही यूजुअली और यहां पर नोट दिया हो, ही यूजुअली यहाँ नोट देकर आपको दो रिक्त स्थान दे दी गई तो क्या किया जाएगा, तो इसे बोलते हैं नोट का यदि प्रयोग होता है सेंटेंस के अंदर तो इसे बोला जाता है नेगेटिव सेंटेंस बोला जाता है, नकारात्मक वाक्य बोला जाता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर नकारात्मक वाक्यों की अलग से एक हेल्पिंग वर्ब होती है जिसको बोलते हैं डू एंड डज, डू एंड डज का प्रयोग होता है, और इसका प्रयोग डू नॉट के रूप में, डू नॉट और डज नॉट के रूप में होता है। सिंगल डज और डू का यूज नहीं होता है, वो इंटरोगेटिव होता है, जहां अंत में ये क्वेश्चन मार्क चिन्ह आ जाए तो वहां पर डू डज का यूज होगा। यानी कि इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के अंदर डू और डज का यूज होता है हेल्पिंग वर्ब, और डू डज के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। डू का यूज कहाँ और डज का यूज कहाँ, यानी कि इसमें भी यही सीखना कि सब्जेक्ट सिंगुलर कौन से प्लूरल। जैसे मैं बात करूं ही, सी, इट, यदि किसी का नाम आए तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाते हैं। कैसे सब्जेक्ट, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ एस, ई एस और आई एस जोड़ते हैं। यदि नेगेटिव सेंटेंस है
तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उससे पहले डू और डज का यूज किया जाता है, और यहाँ पर सिंगुलर है तो डज का यूज किया जाएगा, डज नॉट का यूज। नेगेटिव सेंटेंस, ये नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। और ये कैसा है, नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पर ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज का यूज होगा। तो फर्स्ट रिक्त स्थान के अंदर हम डज का यूज करेंगे, और डज के बाद नॉट है, नॉट के बाद डज, डू डज के बाद हमेशा कौन सी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है ओनली। तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टैग का टैग आ जाएगा। यदि नेगेटिव सेंटेंस हो तो डू डज हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। यदि सेंटेंस असर्टिव हो, यानी कि कैसा हो, साधारण हो, तो वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाएगी। और यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ई एस, आई एस का यूज किया जाएगा। जैसे कौन से प्लूरल, आई, वी, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, आई, वी, यू, दे, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। तो यहां पर वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाए, यहां एस या एस का नहीं यूज होगा। यदि सेंटेंस नेगेटिव है या इंटरोगेटिव है तो डू का यूज किया जाएगा, ओनली डू का यूज किया जाएगा। नेगेटिव है तो डू नॉट लगा दो, इस प्रकार से। तो कौन सी हेल्पिंग किस में यूज होती है, असर्टिव सेंटेंस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ एस या एस जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। नेगेटिव के अंदर डू डज हेल्पिंग वर्ब का यूज, इंटरोगेटिव के अंदर डू डज का यूज होता है। एस का यूज कहाँ, ई एस का यूज कहाँ, आई एस का यूज कहाँ, ये हमने सीख लिया, और किसके साथ कौन सी फॉर्म का यूज होता है। अब हम लेते हैं एग्जांपल्स, उसको वन बाय वन करके सोल्व करते हैं, जिससे हमारा टेंस स्ट्रांगली बिल्ड होगा। क्योंकि एग्जांपल्स को जितना ज्यादा आप सोल्व करोगे उतनी ही ज्यादा आपका टेंस स्ट्रांग होगा। रूल्स को रटने से नहीं होगा, बल्कि उसको समझते हुए एग्जाम्पल्स में उसको अप्लाई करते हुए सीखोगे तो इजीली वो आपको माइंड के अंदर और ब्लड के अंदर चली जाएगी चीजें सारी की सारी। तो हम नेक्स्ट लाइन के अंदर इसको लेते हैं। तो अब हम वन बाई वन करके सेंटेंस को लेते हैं और सोल्व करते हैं। रतन यूजुअली डैश डैश गेट अप एट 5 o'clock। तो यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर यूजुअली आया, जो एडवर्ब बीएस है, यूजुअली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एडवर्ब बीएस है। तो यहाँ यूजुअली आ गया, यूजुअली आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट की एडवर्ब बीएस है। और यदि ये आती है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ एस या ई एस जोड़ा जाता है। कब, जब सब्जेक्ट सिंगुलर, सब्जेक्ट जैसा रतन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, नाम है, ही, सी, इट, नेम है, तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस, ई एस और आई एस जुड़ता है वर्ब के साथ। तो ये वर्ब है गेट, यहाँ लिख दी गेट। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ लगा देंगे एस। तो रतन यूजुअली गेट्स अप एट 5 o'clock। सेकेंड सेंटेंस, दे ऑफन डैश डैश गो टू वॉच द मूवी। तो यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर ऑफन एडवर्ब बीएस है, जो कि हमने लास्ट स्लाइड के अंदर ये देखी कि ऑफन, यूजुअली, नॉर्मली, जनरली, ऑलवेज, ये सारी एडवर्ब बीएस आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आती है। ऑफन आ गई, ऑफन आ गई यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यदि सब्जेक्ट देखते कैसा प्लूरल है तो वर्ब की ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। यदि यहाँ पर ही होता, सी होता तो हम ई एस लगा देते, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर एस, ई एस, आई एस जोड़ा जाता है। थर्ड सेंटेंस है द सन डैश डैश सेट इन द वेस्ट। एक अदर यूजेस के अंदर हमने देखा था यूनिवर्सल ट्रूथ, तो इसका मतलब होता है कि द सन सेट इन द वेस्ट, सूर्य है वह पश्चिम दिशा में अस्त होता है। तो ये कैसा एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ का सार्वभौमिक सत्य बात, जो सभी लोगों में यही माना जाता है कि सूर्य है वह पश्चिम दिशा में अस्त होता है। जो आप लोग, सभी लोग, हम सब लोग जानते हैं कि सूर्य पश्चिम दिशा में ही उदय होता, अस्त होता है। तो यह एक कैसा है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर आएगा, तो वहां पर वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो जाएगी। अब देखेंगे सब्जेक्ट कैसा, द सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस लगा। फोर्थ नंबर का सेंटेंस है नीरज डैश डैश प्ले गेम्स रेगुलरली इन द मॉर्निंग। तो इस सेंटेंस के अंदर एडवर्ब बीएस क्या कहाँ है, ये रही रेगुलरली। हमें ये देखना पड़ता है कि सेंटेंस में कौन सा वर्ड क्या है। हाँ, एक बार
हम नजर दौड़ा सकते हैं, लेकिन हमें न पता चले, न समझ में आए तो कुछ भी नहीं करना। बाकी वाला शब्द क्या है हमें नहीं देखना, हमें देखनी एडवर्ब बीएस देखनी है, क्योंकि हमें क्रिया का सही रूप भरना है, उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब बीएस को ही देखनी है। यहाँ पर रेगुलरली आ गया, यानी कि रेगुलरली कौन से टेंस की एडवर्ब बीएस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की है। तो यहाँ पर रेगुलरली आ गया तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर कौन सी फॉर्म यूज होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। अब जब सब्जेक्ट सिंगुलर है, नीरज कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो हम इसके साथ एस जोड़ देंगे। यदि इससे पहले कॉन्सोनेंट होता तो वाई हट जाता था और आईएस लग जाता, लेकिन वाई से पहले क्या है, वोवेल है, तो वाई हटेगा नहीं, एस लग जाएगा ओनली। फिफ्थ नंबर का सेंटेंस है द बर्ड्स यूजुअली फ्लाई इन द स्काई। तो यहाँ पर एडवर्ब बीएस क्या है, यूजुअली है, जो कौन सा टेंस की है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि ये द बर्ड्स आ गया, यानी कि सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, तो प्लूरल है तो ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि यहाँ पर एस नहीं होता, यदि यहाँ एस नहीं होता तो हम ये करते कि वाई को हटा देते और आई एस को जोड़ देते। ये भी सही, ये भी सही। यदि यहाँ एस लगा है तो ये आई एस हट जाएगा, क्योंकि एस लग गया, ये प्लूरल बन गया, प्लूरल बन गया तो यहाँ पर सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। यदि यहाँ पर बर्ड है सिंगुलर तो यहाँ वाई हट जाएगा, आई एस लग जाएगा। और द पोस्टमैन, 6 नंबर का, द पोस्टमैन डैश डैश डिलीवर द पोस्ट बाय 11 AM एवरी डे। तो इस सेंटेंस के अंदर क्या आ गई, एवरी डे एडवर्ब बीएस आ गई। एवरी प्लस टाइम आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आता है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। तो यहाँ पर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या, डिलीवर, डिलीवर आ गई। अब सब्जेक्ट देखें कैसा है, द पोस्टमैन, यानी कि एक, यदि यहाँ पर ई होता तो पोस्टमैन, यानी कि ई लगते प्लूरल बन जाता, लेकिन ई नहीं, यहाँ पर क्या है, ए है। यदि ए है तो हम इसके साथ एस या ई एस का यूज करेंगे, यहाँ सिर्फ एस लगेगा। द टीचर नेवर, द टीचर नेवर डैश डैश कम टू स्कूल लेट। इसके अंदर एडवर्ब बीएस क्या आ गई, नेवर आ गई, और नेवर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो यहाँ पर भी वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। तो यहाँ पर हम लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, कम आ गया। अब देखते हैं सब्जेक्ट, द टीचर एक है, द टीचर एक है, तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, एस का यूज करेंगे। द अर्थ डैश डैश रिवॉल्व अराउंड द सन, अराउंड द सन। यहाँ पर ये भी कैसा है कि पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती या परिक्रमा करती है, रिवॉल्व का परिक्रमा करती है। इसकी जगह कभी कोई मुंह भी दिया जाता है तो यह यूनिवर्सल ट्रूथ है कि पृथ्वी एक सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। आप सभी लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं, ऐसा तो है नहीं कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, नहीं, पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य बात है। तो यहाँ पर भी हम किसका यूज करेंगे, यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, रिवॉल्व हो जाएगा, रिवॉल्व। अब द अर्थ, अर्थ एक होती है, यानी कि सिंगुलर, तो यहाँ एस लग जाएगा। 9 नंबर का सेंटेंस है वी ऑलवेज डैश डैश रीड इन द इवनिंग। तो 9 नंबर का सेंटेंस है, इसके अंदर एडवर्ब बीएस को आप खुद फाइंड करें एंड ढूंढने का प्रयास करें कि ये कौन से सेंटेंस, ये सेंटेंस है, ये कौन से टेंस का है। और यहाँ पर एडवर्ब बीएस ऑलवेज दे रखी है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी, और सब्जेक्ट दे रखा है वी, सिंगुलर है, प्लूरल है। इस प्रकार से आपको ढूंढना है और कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर सेंड करना है कि इस 9 नंबर सेंटेंस के अंदर क्या आ जाएगा। जिस प्रकार से हमने फर्स्ट से लेकर एंड तक के सेंटेंस को सोल्व किया और किस प्रकार से किया, विशेषली एडवर्ब बीएस को हमने ध्यान में रखते हुए किया। तो इसी प्रकार से मुझे आशा है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा पूरा टेंस। यदि ये समझ में नहीं आता दोबारा एक बार और से देखिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा ऐसी कोई हार्ड चीज़ें नहीं है, हार्ड इतनी भी नहीं है। इसमें एक ही एडवर्ब बीएस याद होनी चाहिए, एडवर्ब बीएस के साथ कौन सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी या फिर ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तब उसके साथ एस या ईएस लग जाता है, सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है तो ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। इसी तरह से और भी आगे टेंसेस के वीडियो 1 बाय 1 करके हम अपलोड करते रहेंगे इसी प्रकार से। तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तब जाके आपको वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच पाएगी। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर